हेलो नमस्कार बहनों, तो मैं आज आपको कई जानकारी देना चाहूँगी। वीडियो में लास्ट तक बनी रहे। तो देखिए, महिला होने का एक सबसे बड़ा दुख होता है, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना पहुँच जाए, लेकिन महिला होने का एक जो होता है कि महिला है ये हमारा क्या ही कर लेगी। उसी तरीके से आज मैं आपको एक बताना चाहूँगी, चाहे डीपीओ हो, डीएम हो या फिर कोई हो, अगर वो महिला है तो उसके विरोध में सभी लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब एक अधिकारी आंगनबाड़ी भी महिला है तो आंगनबाड़ियों का विरोध यानी आंगनबाड़ियों की अपमानित करते हैं, तब अधिकारियों को नहीं लगता कि यानी हम महिला को अपमानित कर रहे हैं। अगर कोई महिला, लेकिन कोई भी विभाग क्यों ना हो, सब में एकता होती है, लेकिन वहीं हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उनमें एकता नहीं है। इस सब का फायदा चाहे वो डीपीओ हो, सीडीपीओ हो, सुपरवाइजर हो या फिर कोई बाहरी व्यक्ति भी आकर के उठा लेता है। आंगनबाड़ी कहाँ है, चलो हमें ये काम करवाना है। आंगनबाड़ी कहाँ है, चलो हमें उसका घर बताना है। तो ये वाली समस्या बहनों के साथ बहुत होती है। तो आज मैं आपको इसी बारे में जानकारी दूंगी और आदेश भी कई दिखाऊंगी। तो बहराइच अधिकारी के विरोध में पंचायती राज विभाग हड़ताल पर, यानी बहराइच में अधिकारी ने कुछ कह दिया है, इसके विरोध में पंचायती राज विभाग है वो हड़ताल पर। ऐसा नहीं कोई एक ही है, सभी देखिए कौन कौन वहाँ पर विरोध में हड़ताल पर गए। डीएम यानी देखिए डीएम पर डीपीओ, डीपीआरओ और डीपीओ को अपमानित कर मीटिंग में भगाने का आरोप है। यानी डीएम पर जो आरोप लगे हैं किन किन को भगाने का, डीडीओ, डीपीआरओ और डीपीओ को, यानी 3 विभाग के लोगों को भगाने का आरोप लगा। इस विरोध में सभी लोग हड़ताल पर चले गए हैं। तो मामला क्या था इसको देख लेते हैं थोड़ा। डीएम मोनिका रानी पर शनिवार को बैठक के दौरान डीडीओ, डीपीआरओ और डीपीओ की अपमानित कर मीटिंग से भगाने का आरोप लगा है। इससे आक्रोशित पंचायती राज विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर चले गए। सोमवार को बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन और विरोध मार्च निकालने की भी घोषणा की है। पंचायती राज सेवा परिषद के जिलाध्यक्ष और जिला पंचायती राज अधिकारी डीपीआरओ सर्वेश कुमार पांडे ने आरोप लगाया कि शनिवार को डीएम मोनिका रानी ने अवकाश के दिन सभी एडीओ, पंचायत बीडीओ और जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाई। इसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी, डीपीओ, जिला विकास अधिकारी, डीडीओ और उनके अधीनस्थ अधिकारियों के साथ अभद्रता कर भरी मीटिंग से भगा दिया। आरोप है कि डीएम ने एडीओ, पंचायत के आईजीआरएस संबंधी समीक्षा के दौरान सभी एडीओ को भी भगा दिया। डीपीआरओ ने बताया कि जब तक डीएम का तबादला नहीं होगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। तो ये सभी यानी हमारी बहनों के अंदर क्यों नहीं एकता जागती है कि हम भी अगर कोई कहीं कुछ होता है तो अपना हड़ताल पर जाएं, जिससे कि कुछ हो सके। लेकिन बहनें कुछ ऐसा करेंगी, कोई कार्य करेगी, कोई चुपचाप से कार्य करेगी और कोई दूसरी बहनों को भड़का लेगी, लेकिन जो हड़ताल पर जाएंगी उसको अकेला छोड़ देती है खड़ा करके। इसी मुद्दे पर प्रदेश संगठन की बैठक रविवार को लखनऊ में हुई है। प्रदेश अध्यक्ष सोमवार को मुख्य सचिव को ज्ञापन देंगे। अपमानित होकर कार्य नहीं किया जाएगा, सर्वेश पांडे, डीपीआरओ। शनिवार को समीक्षा बैठक में भरी से घाट व मंदिरों से जियो टैग की फोटो के साथ रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन संबंधित जिम्मेदार रिपोर्ट लेकर नहीं आए। इस पर उनके बस यही कहा गया कि जब समीक्षा के लिए कुछ है ही नहीं तो आप लोग जा सकते हैं, आप लोगों की समीक्षा बाद में की जाएगी। ये यानी मोनिका रानी ने बताया है कि यानी जब वो उनसे मांगा था कि इसका वीडियो फोटो लेकर के आना है जियो टैग की, तो वहाँ पर वो लेकर नहीं आए थे। तो उन्होंने कहा था कि जब आपको कुछ लेकर के नहीं आए तो यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आपको फिर से बुलाया जाएगा, यानी जब आप कार्य कर लेंगे। इस पर ये मोनिका रानी के बयान है, इस पर ही वो भड़क गए हैं। पंचायती राज सेवा परिषद की घोषणा के बाद सफाई कर्मचारी संघ भी हड़ताल पर चला गया है। सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष गोपाल शरण ने बताया कि डीएम के खिलाफ सोमवार को प्रदर्शन किया जाएगा। ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने बताया कि सभी ग्राम विकास अधिकारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मचारी और ग्राम विकास अधिकारी संघ भी हड़ताल में शामिल, यानी सभी वहां पर हड़ताल में शामिल हो चुके हैं। देखिए, एक सरकारी अफसर देर रात सड़क पर निकले
एक सोते हुए भिखारी को उठाकर पूछा, कुछ खाया? भिखारी ने मना कर दिया, कुछ नहीं खाया। भिखारी, नहीं साहब, कल से कुछ नहीं खाया। अब से पूरी रात उसके पास बैठा रहा, उसे सोने नहीं दिया, क्योंकि ऊपर से आदेश था। ऊपर से आदेश था कि किसी को भूखा न सोने दिया जाए, इसलिए उसने उस भिखारी को भी जगा दिया और सोने नहीं दिया। देखिए, ये सबसे बड़ी मूर्खता। अब देखिए, जो मैंने आपको कल वीडियो बनाई थी, उसमें कल वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो जा करके देख लें कि यानी देखिए आप उसमें साफ साफ दिखाए गए, यानी 75 जनपदों में 10,827 प्राथमिक विद्यालय बंद हो चुके हैं, यानी उनका बिल्कुल खात्मा हो चुका है, क्योंकि बच्चे 10, 8, 5 आ रहे थे। अगर एक विद्यालय में यह 10 बच्चे भी एक विद्यालय से छूटे तो यानी आप समझ लो कितने बच्चे छूट जाएंगे। जो शिक्षा से वंचित तो नहीं होंगे, इसमें लिखा है शिक्षा से वंचित, लेकिन शिक्षा से वंचित कोई नहीं रहेगा, क्योंकि वो पास के स्कूल में इनको शिफ्ट कर दिया गया है। औसतन तो देखिए, मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ मोटे तौर पर कि आप इन चीज़ों पर ज़्यादा वो ना करें। जो शिक्षक है वो इस चीज़ पर हड़ताल पर ज़्यादा धरना दे रहे हैं, लेकिन एक समस्या तो है कि अब टीचरों की भर्ती बहुत ही कम होगी और होगी भी नहीं, क्योंकि जब देखिए 10,827 स्कूलों को खात्मा कर दिया, क्योंकि बच्चे स्कूल के जो टीचर आते हैं वो लेट आते हैं सरकारी स्कूलों में, और आते हैं फिर यानी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से नहीं करवाते। कुछ कुछ स्कूलों की बात करी, मैं हर स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पर आदेश जो ऐसे हुए हैं, अगर संख्या ज़्यादा वहीं होती है स्कूलों में बच्चों की जहाँ पढ़ाई अच्छी होती, जहाँ पर पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे क्या करेंगे स्कूल में आकर के। इसलिए कोई सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है कि यानी उसमें पढ़ाई नहीं होती है, तो इस चीज़ की समस्या सबसे ज़्यादा है। एक देखिए, ये बहुत ही जरूरी आदेश था आपको दिखाना, इसलिए मैंने आपको दिखाया। 6/7/2022 का आदेश है ये। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली सांसद वाराणसी, ये यानी सांसद ने भेजा है। विषय है इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की शासकीय सेवा नियमावली बनाए जाने के साथ शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के संबंध में। यानी सांसदों ने भी ये बात उठाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी को अब तक नहीं कुछ समझ में आया और ना ही उन्होंने कुछ किया। महोदय, सादर अवगत है कि आपके अथक प्रयास से देश एवं प्रदेश विकास के बहुआयामी सपनों की ओर अग्रसर है, जिसमें हम सब देशवासी हर्षित व प्रफुल्लित हैं, जिसके कारण देश ही नहीं अन्य देशों में भी हर व्यक्ति के जुबान पर आपका गुणगान हो रहा है, जिससे देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। देश का हर व्यक्ति गौरवान्वित है, लेकिन उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में 2 अक्टूबर 1975 से समन्वित बाल विकास परियोजना ICDS के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में लगभग 4.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के लिए प्रदेश में इनके लिए शासकीय कर्मचारी की तरह सेवा नियमावली नहीं बनाई गई है, जबकि शासकीय कर्मचारियों की भांति कार्य लिया जाता है। इसके कारण समय समय पर शासन एवं प्रशासन के आदेश के क्रम में अन्य विभाग के कार्य दायित्वों की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, जिससे इनका आर्थिक मानसिक शोषण होता है। ऐसे में प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के लिए शासकीय कर्मचारी सेवा नियमावली बनाकर इन्हें नियमित करते हुए यह निर्धारित करें कि आंगनबाड़ी की महिलाएं सामाजिक कार्यकर्ता हैं या भारत सरकार की शासकीय कर्मचारी हैं या राज्य सरकार की राजकीय कर्मचारी हैं। उपरोक्त में किस श्रेणी में मानक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बाल विकास के अतिरिक्त अन्य कई विभागों का कार्य कराया जाता है। यानी कि आपको बताना होगा कि आंगनबाड़ी बहनें जो है वो सरकार की शासकीय है या राजकीय कर्मचारी हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो इन 3 में से क्या है इनको बताना होगा, क्योंकि हर विभाग में इनको लगा दिया जाता है। कार्यकर्ताओं से बाल विकास विभाग के अतिरिक्त कई विभागों का कार्य कराया जाता है, जिसके कारण उक्त कार्य को करने में भारत सरकार द्वारा प्राप्त प्रतिमाह मानदेय 4,500 मिलने वाली धनराशि का आधा धनराशि खर्च हो जाता है, जिसके कारण उपरोक्त मानदेय की धनराशि में इस महंगाई में परिवार चलाना संभव नहीं है।
लेकिन फिर भी मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और देखिए उसके बाद फिर एक 6-7 ये भी देखिए, इसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बाबूलाल मौर्य प्रदेश संरक्षक, लीला सिंह प्रदेश महामंत्री, अंजनी मौर्य प्रदेश अध्यक्ष। ये दूसरा है देखिए, अतः आदरणीय महोदय आपसे सादा विनम्र अनुरोध है कि देश और प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की श्रेणी निर्धारित हो कि यह भारत सरकार की शासकीय कर्मचारी हैं या राज्य कर्मचारी हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अथवा इनके ऊपर शासकीय राजकीय कंडक्ट रूल लागू होता है या नहीं, जिसके संबंध में एसोसिएशन आपसे मांग करता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को भी शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिलवाने हेतु राज्य सरकारों को निर्देशित करें या आप अपने स्तर से शासकीय कर्मचारी घोषित करने की कृपा करें। एसोसिएशन आपका सदैव आभारी रहेगा। सादर सहित भवदीप अंजनी मौर्य प्रदेश अध्यक्ष। तो ये उन्होंने भेजा था। अब इसके उपरांत उधर से क्या जवाब आया था उसको भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए उधर से जवाब आया था, IGRS संदर्भ में संख्या है ये जिस पर भेजा है, उसका संख्या नोट है यहाँ पर, ठीक है। आख्या, कृपया IGRS संदर्भ संख्या के द्वारा उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की आख्या श्रीमती अंजनी मौर्य के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग की है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कर्मचारी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा सहायिका मानदेय सेवा पर आधारित है। इनको शासकीय कर्मचारी घोषित करने का अधिकार भारत सरकार को निहित है। यानी भारत सरकार चाहे तो आज की आज ही आंगनबाड़ियों को शासकीय कर्मचारी घोषित कर सकती है, लेकिन भारत सरकार करना नहीं चाहती है। आरुति यादव उप निदेशक, इनका ये आदेश आप दे सकती हैं। उन्होंने लेटर भेजा है, लेकिन सरकार इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्हें लगता है कि ये जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे, आंगनबाड़ी कुछ करने वाली नहीं है। इनको डरा धमका कर किसी न किसी का तरह से कार्य लिया जाता रहेगा। अगर हम बहनों में एकता होती तो जिला अधिकारी महोदया जी नोटिस पर नोटिस दे रही हैं। हम बहनें कितनी परेशान हैं, KYC तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से फांसी पर मैडम लटका रही हैं, हमारा विभाग लटक रहा है, इस तरह से अचानक लटकना भी नहीं चाहिए। कोई काम अचानक नहीं हो पाता। देखिए सफाई कर्मियों का 40,000 वेतन है, वह सब हड़ताल पर चले गए। लेकिन अगर हमारी बहनों से कह दो कि हम सब मिलकर हड़ताल करेंगे, जो बहनें हमारे काम करती हैं वह तो हड़ताल पर बैठ जाएंगे, लेकिन जो हमारी चापलूस बैठी हैं हम लोगों के बीच में, उनका डेली केंद्र ही खुलेगा। इन्हीं सब की वजह से हम सब परेशान हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। 100 में से 10 बहनें ऐसी हैं, कम से कम 10 बहनें ऐसी हैं जो 100% आप जो करेंगी उससे पहले आप सोचेंगी और कहेंगी, तो वो बात तुरंत अधिकारियों तक पहुँच जाएगी। और सबसे ज़्यादा चापलूस वही है जो कार्य नहीं करते। और इन्हीं सब की वजह से आज हम वहीं के वहीं हैं। कितना भी कार्य कर लें, कितनी भी चाहे हम कुछ भी ना करें, खाना ना खाएं, पानी ना पिए, दिन रात ना सोएं, यहीं लगे रहें, फिर भी सरकार हमारी तरफ कुछ नहीं देखती है। कोरोना में भी हम बहनों ही सिर्फ ऐसी थी जो लगी रही थी, बाकी सभी विभागों में छुट्टियां हुई थी, लेकिन एक आंगनबाड़ी और आशा वर्कर थी जो इन सब में जूझती रही। आज हमारी एकता प्रदेश स्तर पर जितनी नेताइन बहन बैठी हैं, सब अलग अलग ग्रुप बनाकर नेतागिरी कर रही हैं। इन सब की वजह से हम सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, ना मिलने वाला है। तो बिल्कुल सही बात है। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हैं आपसे नई अपडेट के साथ। सुपरवाइजर की भर्ती का आदेश आ चुका है नया, तो उसको जल्दी से जल्दी देख लें। जो बहनें डाल सकती हैं वो अपना ऑनलाइन आवेदन कर दें। धन्यवाद।